हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अप्लाई टेक। आज हम बात करेंगे ओडू में कैसे हम अकाउंटिंग एंट्री कर सकते हैं। देखिए, ओडू में अकाउंटिंग एंट्री जो होता है, ओडू क्यों, कोई भी ईआरपी सीआरएम जो सॉफ्टवेयर है उसमें स्पेशली ईआरपी प्लेटफॉर्म में अकाउंटिंग होता है हार्ट। अकाउंटिंग होता है मेन मॉड्यूल जिसके ऊपर बेस करके ये पूरा ईआरपी सिस्टम रन होता है। तो आज हम बात करेंगे ओडू के थ्रू कैसे हम अकाउंटिंग एंट्री को इम्प्लीमेंट करते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम को डिफाइन करते हैं। जैसे देखिए, ये ओडू प्लेटफॉर्म है। ओडू में मैंने लॉगिन कर लिया और अकाउंटिंग पैकेज को स्टेप मैंने एक्टिवेट किया। तो यहाँ पे दिखा रहा है डिस्कस, डैशबोर्ड, अकाउंटिंग, डॉक्यूमेंट और अदर एप्स एंड सेटिंग्स। ये है ओडू का मेन प्लेटफॉर्म अकाउंटिंग के लिए, स्पेशली फॉर अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में जाने से पहले आप जो कॉमन सेटिंग्स है उसको हम देख लेते हैं कि ये जो है इसके थ्रू हम कोई भी एक्टिविटी, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आ रहा है इसके थ्रू हम कोई भी एक्टिविटीज़ को बुक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्टिविटीज़, कोई भी हम एक्टिविटीज़ अगर एंट्री करना चाहे तो एंट्री कर सकते हैं कि मान लीजिए अकाउंटिंग में कोई भी अकाउंटिंग रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ मुझे करना है या मैंने ख़त्म कर लिया, कंप्लीट कर लिया, या तो कोई भी एक्शन मुझे परफॉर्म करना है तो कोई भी एक्टिविटीज़ हम यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। जस्ट लाइक सीआरएम में जैसे हम करते थे तो अकाउंटिंग में भी हम वैसे कर सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे और भी है, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट करना है, कोई भी मान लीजिए ट्रेड लाइसेंस या जीएसटी का डॉक्यूमेंट, कोई भी अगर डॉक्यूमेंट मिसिंग है उसका डिटेल्स अगर आप रिक्वेजिशन रेज करना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट फाइल के लिए यहाँ से आप लॉग कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ बेसिक नोटिफिकेशन सेटिंग्स है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो प्रोफाइल ऑप्शन है इसके अंदर जो शॉर्टकट दिया हुआ है, आप शॉर्टकट को यूज़ कर सकते हैं और थीम को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये डार्क मोड अगर ऑन करेंगे तो ये जो मेरा थीम है वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैं अगर डार्क मोड को ऑन करता हूँ, अब देखिए इसको, ये पूरा थीम जो है ये डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका थीम भी चेंज कर सकते हैं। मैंने वापस से इसको नॉर्मल डिफ़ॉल्ट में कर दिया और यहाँ पे प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस में जाएंगे तो जो मेरा अकाउंट है उस अकाउंट को हम कैसे हैंडल करेंगे, उसका नोटिफिकेशन किस तरह से जाएगा, ईमेल के थ्रू जाएगा तो ईमेल आप सेट कर सकते हैं और हैंडल इन ओडू भी कर सकते हैं। और जो यूज़र रोल है, यूज़र रोल डिफाइन कर सकते हैं और लैंग्वेज क्या सिलेक्ट है, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज और टाइम जोन। तो ये डिफ़ॉल्ट आपका प्रेफरेंस में रहता है। अकाउंटिंग सिक्योरिटी अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन देना चाहे तो दे सकते हैं। तो ये बेसिक जो सेटिंग्स है ये प्रेफरेंस के अंदर आता है। तो इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है जो नॉर्मल सेटिंग्स है, नोटिफिकेशन है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए कोई भी प्लेटफॉर्म इम्प्लीमेंट करने से पहले। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है बेसिकली अकाउंटिंग जो ऑप्शन है, इस अकाउंटिंग जो डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, ये जो ऑप्शन है इसको आप चाहे तो आप मूव भी कर सकते हैं, कहीं पे भी आप इसको प्लेस कर सकते हैं। इस तरह से आपका जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में जितना भी ऑप्शन है उसको आप कहीं से भी मूव कर सकते हैं और किसी भी प्लेस में आप इसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो डैशबोर्ड है ये ऑप्शन मूव हो सकता है। तो अभी अकाउंटिंग में हम एंट्री करते हैं, अकाउंटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग जो मेन मेनू है, अकाउंटिंग मेन मेनू के अंदर ये सब जो मेनू है ये सब मेनू है। तो ये अकाउंटिंग का सब मेनू है। तो मतलब मेन जो मेनू है मेरे अकाउंटिंग है, डैशबोर्ड है, डिस्कस है, तो ये मेरा मेन मेनू है और अकाउंटिंग मेनू के अंदर ये सारे सब मेनू दिख रहा है। तो ये डिफ़ॉल्ट जो डैशबोर्ड है ये डैशबोर्ड लोड हो चुका है। सेल्स, परचेज, बैंक, टैक्स रिटर्न, इस तरह का डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आ गया। तो ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो डैशबोर्ड में दिख रहा है तो इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है ना, चार्ट ऑफ अकाउंट। कोई भी अकाउंटिंग का आपको पता होगा, कोई भी अकाउंटिंग अगर हम एंट्री स्टार्ट करते हैं तो इसका फर्स्ट स्टार्ट होता है चार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो चार्ट ऑफ अकाउंट कहाँ से मिलेगा, ये कॉन्फ़िगरेशन में आपको जाना है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको मिल जाता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। इस तरह का चार्ट ऑफ अकाउंट से कोई भी जो डिफाइन करना पड़ता है पहले,
ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर से मुझे डिफाइन करना पड़ता है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट, टैक्स है, जर्नल है, बहुत सारा रूल्स है जो एक एक करके हम धीरे धीरे देखेंगे कि किस तरह से डिफाइन होता है। तो स्टार्टिंग होता है कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में मेरा जितना भी लेजर है, सारे लेजर ग्रुप, टाइप और सेगमेंट के हिसाब से डिफाइन करना पड़ता है। तो डिफ़ॉल्ट मेरा जो चार्ट ऑफ अकाउंट से कुछ डिफ़ॉल्ट बन के आया है, ये कंट्री स्पेसिफिक होता है। कंट्री के हिसाब से उसका नोमेनक्लेचर, उसका स्टाइल चेंज हो जाता है, क्योंकि ये बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन होता है अकाउंटिंग का। जो मान लीजिए यूएस में एक तरह का होता है, इंडिया में एक तरह का होता है, तो ये इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लोकेलिटी के हिसाब से चेंज होता है। जो कंट्री आपने डिफाइन किया उसी कंट्री के हिसाब से टैक्सेशन वगैरह, ग्रुपिंग वगैरह उस तरह से एक कॉन्फ़िगर होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो टोटल 109 है, तो 109 जो है, 109 जो है वो अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे जो 109 है ये नेविगेशन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको नेक्स्ट करके आप जा सकते हैं, या तो अगर ज़्यादा है आप एक साथ देखना चाहें तो यहाँ पे आप सिर्फ 109 को आप टाइप कर सकते हैं कि एक ही पेज में पूरा आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ, देखिए 109 पूरा आ गया। तो यहाँ पे नेविगेशन जो एरो है वो डिजेबल हो चुका है। तो इस तरह से आप जो लिस्टिंग पेज है इसका रो जो काउंटिंग है उसको आप चेंज कर सकते हैं। और जो व्यू है, व्यू को आप चेंज कर सकते हैं। व्यू लिस्ट व्यू है, थंबनेल व्यू है, जो व्यू दिख रहा है इस तरह से आप जो भी व्यू आपको सही लगे उस हिसाब से आप व्यू को चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट का जो कोड दिख रहा है, अकाउंट नेम, टाइप, ये और अलाउ रिकॉन्सिलेशन, येस हो या नो, ये दिख रहा है। यहाँ पे आप व्यू करेंगे तो कोई भी अकाउंट का जो डेफिनेशन है इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। जितना भी अकाउंटिंग है, जब मान लीजिए ये जो अकाउंटिंग है IGST रिसीवेबल, ये अकाउंट जो चार्ट ऑफ अकाउंट है इसका डिटेल्स दिख रहा है। टाइप क्या है, टाइप बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, ये एक्टिव है। और टैग्स जो है मतलब सेक्शन जो डिफाइन किया हुआ है IGST सेक्शन के अंदर में आता है। तो यहाँ पे देखिए सेंड मैसेज एक ऑप्शन है। आप चाहे तो आपका जो फॉलो आपने किया करके रखा है, जिसने आपको फॉलो किया उसको आप मैसेज भी कर सकते हैं। और लॉग दिख रहा है, ये लॉग में एवरीथिंग, आप कोई भी लॉग को आप कैप्चर करके रख सकते हैं इंटरनल पर्पस में। अटैचमेंट भी है, रेफरेंस, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच करना है तो अटैच कर सकते हैं और यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। तो इस तरह का अदर सेटिंग्स और अदर ऑप्शन आपको मिलेगा हर एक अकाउंटिंग लेजर के, अकाउंटिंग के डिफिनेशन के साथ। ये इसका एक फीचर है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट में अगर हम जाते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट में मान लीजिए अकाउंटिंग ग्रुप दिख रहा है। अकाउंटिंग ग्रुप अगर लाना है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन के अंदर बहुत सारा जो और भी कॉलम है वो हाइड किया हुआ है। आप चाहे तो इसको ऑन कर सकते हैं। जैसे मैंने टैग ऑन कर दिया, देखिए टैग आ गया। तो इस तरह से टैग आ गया, ग्रुप भी आ गया। तो यहाँ पे ग्रुप भी दिख रहा है, लेकिन ग्रुप कोई डिफाइन नहीं है। तो ग्रुप को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। कोई भी चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हैं तो पहले क्या होता है, ग्रुप के अंदर टाइप के अंदर में आपका आ जाता है एक्चुअल अकाउंट नेम, और उसके साथ जुड़ा रहता है टैग। तो इस तरह से एक हायरार्की के अप्रोच में ये अकाउंटिंग डिफाइन किया जाता है। तो अकाउंटिंग अगर डिफाइन करते हैं तो ग्रुप कैसे डिफाइन होगा, जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन में जाते हो तो यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है कि ग्रुप कैसे बनाना है। पहले आप मुझे ग्रुप बनाने, जैसे मान लीजिए करेंट एसेट है, करेंट लायबिलिटीज है, डिफरेंट ग्रुप हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप डिफाइन करेंगे कैसे, देखिए जो नॉर्मल एंड यूजर है उसके लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन एज ए ओडू कंसल्टेंट आपको अगर कॉन्फ़िगर करना है तो इसके लिए मुझे डेवलपर ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा, जिसके थ्रू ओडू का कोई भी इम्प्लीमेंटेशन है उसको कॉन्फ़िगरेशन करना है तो वो डेवलपर मोड से ही करना पड़ता है। तो डेवलपर ऑन करने के लिए जैसे मान लीजिए मैं सेटिंग्स पे चला जाता हूँ, यहाँ पे देखिए एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जा रहा है आपको, ये सेटिंग ऑप्शन है। तो मैं सेटिंग ऑप्शन में जाता हूँ, तो इसके अंदर में मैं डेवलपर ऑप्शन सर्च करता हूँ। डेवलपर, ये देखिए एक्टिव द डेवलपर मोड,
ये डेवलपर मोड अगर एक्टिव करेंगे तो इसके बाद कोई भी कॉन्फ़िगरेशन पेज आपको मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो मैं एक्टिवेट कर दिया। जब भी हम एक्टिवेट कर देंगे, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, बग का एक ऑप्शन आ गया। देखिए टॉप में नोटिफिकेशन के पास देखिए बग का ऑप्शन आ गया। इसका मतलब क्या है कि डेवलपर मोड एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे देखिए मैं आगे जाता हूँ तो ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देखिए अभी आपको ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंट ग्रुप्स का। ये देखिए अकाउंट ग्रुप्स ऑप्शन आ गया। तो बहुत सारा ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है जब डेवलपर मोड आप ऑन करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर इसमें बग के ऊपर क्लिक करता हूँ, करके मैं डेवलपर ऑप्शन को ऑफ कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए लीव डिबग मोड, डिबग मोड को मैं ऑफ कर देता हूँ, तो अभी जाके आप कॉन्फ़िगरेशन में देखिए ये आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा अकाउंट ग्रुप क्रिएट करने का। इसके साथ और भी बहुत सारा ऑप्शन आ गया था, जो सारे ऑप्शन हाइड हो चुका है। तो ये नॉर्मल जो एंड यूज़र है वो इसको कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएगा, इसलिए ये ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है। तो अगर आपको एज ए ओडू कंसल्टेंट इसके ऊपर काम करना है, कॉन्फ़िगर करना है, डिफाइन करना है, सेटअप करना है, तो कुछ भी करने से पहले आपको डिबग ऑप्शन को ऑन करना है। तो मैं सेटिंग्स में चला जाता हूँ। सेटिंग्स के अंदर मैं सर्च करता हूँ, ये सर्च कर सकते हैं या आप स्क्रॉल डाउन करके भी देख सकते हैं कि डेवलपर ऑप्शन कहाँ मिलेगा। ये देखिए लास्ट में है डेवलपर टूल, इसके अंदर एक्टिवेट द डेवलपर मोड, मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। एक्टिवेट हो चुका है। अभी मैं चला जाता हूँ अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग के अंदर कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट है, टैक्स है, जर्नल है, बहुत सारा रूल्स आप डिफाइन कर सकते हैं। सारे ऑप्शन अभी अवेलेबल हो गया। तो यहाँ पे मैं चला जाता हूँ अकाउंट ग्रुप में। अकाउंट ग्रुप में देखिए कोई भी अकाउंट ग्रुप अगर क्रिएट करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ एसेट का, एसेट ग्रुप है, करेंट एसेट फॉर एग्जांपल, करेंट एसेट ग्रुप है। करेंट एसेट ग्रुप में देखिए ये प्रीफिक्स मांग रहा है। प्रीफिक्स जो है प्रीफिक्स फ्रॉम टू, मतलब ये जो करेंट एसेट ग्रुप है, इस करेंट एसेट ग्रुप में जो फ्रॉम टू है, ये फ्रॉम टू मतलब एक रेंज डिफाइन किया जाता है। इसी रेंज के अंदर जितना भी कोड आएगा वो करेंट एसेट के अंडर में ऑटोमेटिक मैप हो जाएगा। किस तरह से, फॉर एग्जांपल मैं एक फॉर्म दे देता हूँ कि 23, ये 23 जो फ्रॉम टू रेंज है, इस 23 देके जितना भी प्रीफिक्स अगर 23 मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक करेंट एसेट ग्रुप के अंडर में वो चार्ट ऑफ अकाउंट मैप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने 23 दे दिया। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये देखिए मेरा ये एक ग्रुप बन चुका है। अभी मैं अगर चार्ट ऑफ अकाउंट में जाता हूँ, चार्ट ऑफ अकाउंट में चला गया। यहाँ पे अगर मैं कोई नया चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करता हूँ, जैसे मान लीजिए ये न्यू में क्लिक किया तो न्यू लाइन आ चुका है। तो न्यू लाइन में मैं अगर एंटर करता हूँ 4567, यहाँ पे देखिए ग्रुप जो है, ग्रुप कुछ नहीं लोड हुआ है। यहाँ पे आप कोई भी अकाउंट बना सकते हैं लेकिन कोई ग्रुप नहीं आया। अभी मैं अगर कर देता हूँ कि 231001, ये मेरा ग्रुप है। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली ग्रुप लोड हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ कि टेस्ट एसेट, एक टेस्ट एसेट जो लेज़र है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं टाइप सिलेक्ट कर सकती हूँ कि कौन सा टाइप में के अंडर में जाएगा। और जो मेरा जैसे मान लीजिए मैंने एसेट के अंदर रिसीवेबल ले गया, देखिए करेंट एसेट ये जो है, ये करेंट एसेट ऑटोमेटिकली मैप हो चुका है। क्योंकि प्रीफिक्स क्या मिला उसको, 23 प्रीफिक्स जब भी मिलेगा तब ऑटोमेटिकली ये ग्रुप मैप हो जाएगा। तो इस तरह से हम अकाउंट ग्रुप के साथ चार्ट ऑफ अकाउंट मैप कर सकते हैं। तो और उसके अलावा आप इसको मान लीजिए मैं सेव कर देता हूँ। इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, या आप मैनुअली एंट्री नहीं करके
आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। कोई भी अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं कि एट ए टाइम आप सारे लेज़र ग्रुपिंग आप पूरा क्रिएट करने के लिए आप डायरेक्टली इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी चार्ट ऑफ अकाउंट बना सकते हैं। सिर्फ चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं, इसके बाद मान लीजिए टैक्सेशन है, जर्नल से मैं जर्नल में अगर चला जाता हूँ तो जर्नल में देखिए कितना सारा जर्नल टाइप है, मतलब कोई भी एंट्री होगा कौन कौन सा टाइप के लिए जर्नल क्रिएट होगा। तो यहाँ पे और भी चाहे तो आप टाइप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सेल्स जब होगा जर्नल बन जाएगा INB दे करके प्रीफिक्स, परचेज में बिल, बैंक में BNK1, मिसलिनियस परचेज, मिसलिनियस ऑपरेशन मतलब मान लीजिए सैलरी या जो भी रेक्टिफिकेशन है इसके लिए मिसलिनियस ऑपरेशन टाइप का अगर जर्नल है तो क्रिएट हो जाएगा। तो इतना सारा जो टाइप है इसी इतना टाइप के ऊपर आपका जर्नल क्रिएट होता है। तो इस तरह से आप जर्नल का कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। तो ये जो है बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन में आता है। अभी अगर मैं एक जर्नल क्रिएट करता हूँ, मैं डैश मोड में चला जाए तो देखिए डैशबोर्ड अभी ब्लैंक है, मेरे डैशबोर्ड में अभी कुछ नहीं है। अकाउंटिंग में देखिए आप कस्टमर्स है, कस्टमर्स के अंदर इनवॉइस, क्रेडिट नोट, पेमेंट, प्रोडक्ट, ये वेंडर के अंदर भी सेम है, बिल, रिफंड, पेमेंट, प्रोडक्ट, मतलब कस्टमर, वेंडर, अकाउंटिंग, ये जितना भी एंट्रीज है ये सारे अकाउंटिंग सेक्शन के अंदर आता है। तो अकाउंटिंग सेक्शन में मान लीजिए मुझे एक जर्नल क्रिएट करना है। तो जर्नल के मान लीजिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखिए अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजेक्शन में जर्नल एंट्रीज में जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक नया जर्नल एंट्री क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं न्यू में क्लिक किया, न्यू के अंदर देखिए ये जो टाइप मैंने बताया था यहाँ पे देखिए टाइप दिख रहा है। ये तो सेल परचेज है नहीं, लेकिन सेल बिल, परचेज बिल जब करेंगे तो वह उसके अंदर भी आपको जर्नल का टाइप मिल जाएगा। लेकिन जो प्लेन जर्नल है, जर्नल के अंदर सेल्स, परचेज, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट छोड़ के जो नॉर्मल जर्नल एंट्रीज होता है उसका टाइप दिख रहा है यहाँ पे, जो जो टाइप मैंने कॉन्फ़िगरेशन में दिखाया था। तो ये टाइप आपको सिलेक्ट करना है, मस्ट, ये मैंडेटरी है। इसको छोड़ के अगर मैं सेव करना चाहूँ तो ये सेव नहीं करने देगा, मतलब ये मैंडेटरी है। जैसे मैंने एक जर्नल एंट्री की, जर्नल एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने जर्नल एंट्री दे दिया JNR 001, एक जर्नल एंट्री मैंने कर रहा हूँ, ये रेफरेंस नंबर, डेट दे दिया, डेट देने के बाद जर्नल टाइप और ऐड लाइन में क्या है कि आपको लेजर सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए डेटर ले लिया, डेटर में मान लीजिए 100 और नेक्स्ट लाइन जो है, नेक्स्ट लाइन में मैंने ले लिया आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट, यहाँ पे 100 कर लिया। तो यहाँ पे जर्नल में आपको पता है डेबिट क्रेडिट अमाउंट सेम होना चाहिए, तभी जाके ये पोस्ट होगा। अभी देखिए अभी ड्राफ्ट स्टेज में है, अब ड्राफ्ट स्टेज में है, ड्राफ्ट से आपको पोस्ट करना पड़ेगा। तो मैं पोस्ट में क्लिक किया तो जर्नल बन गया, ये जर्नल नंबर जनरेट हो चुका है और ये जर्नल जो रिकॉर्ड है ये रिकॉर्ड आपको दिख रहा है। ये जर्नल एंट्री जो है, जर्नल का रिकॉर्ड जो है, ये सेंड मैसेज लॉग एंट्रीज में देखिए पूरा जो जो आप करते जाएंगे वो लॉग एंट्रीज में नोट होता जाएगा। इसके अलावा आप कोई भी एक्टिविटीज़ को भी आप कैप्चर कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले दिखाया था कि हर एक एंट्रीज के साथ लॉग एंट्रीज भी मिल जाता है। एक्टिविटीज़, कोई भी एक्टिविटीज़ आप लॉग करके रखना चाहते हैं कि कुछ एक्टिविटीज़ आपको करना है या तो सबमिट करना है या तो आपने कर चुके हैं, इस तरह का कोई भी रिमाइंडर एक्टिविटीज़ आपको एंट्री करना है तो आप उसको एक्टिविटीज़ को भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जर्नल एंट्री करते हैं। तो जर्नल एंट्री के टाइम में ये रेफरेंस एंट्री जो है, रेफरेंस नंबर है, रेफरेंस नंबर मैंने दे दिया, ये नंबर जनरेट हो गया तो ये जर्नल हो गया। तो इस तरह से अकाउंटिंग के जो है, अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज है, ट्रांसफ़र है, एक एक करके हम सारी चीज़ देखेंगे। तो हम देख लेते हैं कि अकाउंटिंग एंट्रीज में, अकाउंटिंग एंट्री करने का तो मैं डैशबोर्ड में चेक करता हूँ। डैशबोर्ड में जा कर के देखिए, अभी मैं जैसे मान लीजिए अकाउंटिंग में मैंने एक जर्नल एंट्री किया था और इस जर्नल का जो इफेक्ट है, तो इस तरह से दोस्तों अकाउंटिंग एंट्रीज जो है, अकाउंटिंग एंट्रीज का जो कॉन्सेप्ट है, जो मॉड्यूल है, बहुत ज़्यादा है। एक एक करके हम एक एक वीडियो में इसका हर एक मॉड्यूल का
डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है, किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। तो इस वीडियो में सिर्फ हमने देखा कि कैसे अकाउंटिंग सेटअप किया जाता है, क्या-क्या उसका मेन डेफिनेशन होना चाहिए, किस तरह से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है और जर्नल एंट्री कैसे होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जर्नल एंट्रीज के बाद जो भी कस्टमर वेंडर रिलेटेड ट्रांजैक्शन है और उसका करस्पॉन्डिंग और भी क्या-क्या मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। अभी तो सिर्फ मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट और जो जर्नल एंट्रीज है उसको मैंने चेक किया। तो अभी और भी फिजिकल पोजीशन है, मल्टी लेजर है, बहुत सारा ऑप्शन है। तो हर एक ऑप्शन, हर एक जब ऑप्शन के साथ एक्टिविटीज़ एंट्रीज होगा तो अब जैसे मान लीजिए कस्टमर्स है, वेंडर है, इसका जितना भी ट्रांजैक्शन है इसका सारे कॉन्फ़िगरेशन मुझे कॉन्फ़िगरेशन से करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसका डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे और कुछ भी आपको कमेंट है, कुछ भी आप बोलना चाहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन देखना चाहते हैं या आपका कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट में कमेंट कीजिए। हम जितना हो सके आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे और बने रहिए मेरे साथ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन में क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।